यहाँ 4 मौजे की ज़मीन गई है। हम लोग किसान सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। तरक्की के नाम पर कोई पूछने वाला नहीं है। आपको जिस रास्ते से लेकर आया हूँ, आपने ये रास्ता देखा, थोड़ा सा और देखिए। आपको बहुत बेहतर चीजें दिखाने जा रहा हूँ। आपको ये समझ में आएगा विकास किसे कहते हैं और सही मायने में विकास होता है क्या। ये टाउनशिप एरिया है। टाउनशिप बाद में बताऊंगा कि किसका टाउनशिप है ये। पहले आप इलाका ही देख लीजिए। ये पूरा इलाका टाउनशिप का रेलवे लाइन के किनारे किनारे आप देख रहे हैं। सड़क भी आप देख रहे हैं, सड़क की बनावट भी आप देख रहे हैं। कितने गड्ढे, कितने उबड़ खाबड़ रास्ते। तमाम एक्सप्रेसवे, सुपरवे, हाईवे, इन सब का सच। और अब हम ये आपको दिखा रहे हैं, बता देते हैं कि ये जगह कौन सी है। ये है जगदीशपुर का इलाका, जो अमेठी क्षेत्र में पड़ता है। अमेठी, वो बहुत बड़ी लड़ाई, वो 2019 की लड़ाई, वो 2019 की वो लड़ाई जिसको आपने देखा होगा। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जो कभी टाउनशिप एरिया के रूप में जाना जा रहा था। जगदीशपुर में एक बड़ा प्लांट आया था 1989 में, क्षमा करें, 1989 में प्रोग्राम बना कि जगदीशपुर में एस्टेब्लिश किया जाएगा मालविका इंडस्ट्री। जी नहीं, मालविका इंडस्ट्री उसका बाद का नाम है। उसके पहले था वो उषा रेक्टिफायर, उषा रेक्टिफायर, फिर मालविका इंडस्ट्री, और अब वो स्टील प्लांट जो स्मृति ईरानी जी की देखरेख में बन रहा है। मैं थोड़ा सा और जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। ये कौन सा इलाका है माता जी? सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, उसी का टाउनशिप है ना। पहले ये उषा रेक्टिफायर था। हाँ, उषा रेक्टिफायर, फिर मालिका इंडस्ट्री, यही सब। ये क्या मतलब इतना ऐसा खराब क्यों पड़ा हुआ है? ये प्लांट बंद हो गया था ना बीच में, तो फिर ये सब पूरा टूट फूट गया। तभी बाद में तो प्लांट अभी भी बंद ही है? अभी बंद ही है प्लांट। तो आप लोग कैसे रहते हैं? ये हम लोग CSF वाला है, अभी CSF ड्यूटी। अच्छा, हाँ तो ये सब कुछ यहाँ टिकाए गए हैं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ मांग किए हैं तभी आए हैं। CSF वालों को मांग किए, अच्छा, तभी यहाँ पे हैं CSF वाले। अच्छा, तो चलिए, आप लोग से पूछना ठीक नहीं है, स्मृति ईरानी का इलाका है ये। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। और कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 80 करीब होंगे। 80 परिवार? परिवार तो कम है, हाँ। और आधे बैरक में रहते हैं। मतलब कब से रह रहे हैं? हम लोग कभी हो गए 6-7 साल। 6-7 साल से। पानी वानी की व्यवस्था है इसमें? हाँ, पानी तो है। तो ये बिल्डिंग तो पुरानी है, टूटी हुई है ना? जो जो इधर है बिल्डिंग, इधर है, बाकी उधर नहीं है इसलिए। और एम्प्लॉइज लोग वो आप सब लोग बाहर क्यों निकले हुए हैं, ये मुझे बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा है। घूमने निकले थे। अच्छा, शाम को हमें लगा कोई नेता वेता आया। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। ऐसे सब जो है टहल। आप लोग का वोट वोट है यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, तो वोट नहीं है। वोट नहीं। चलिए ठीक है, इस इलाके को आप ध्यान से देखिए। मैं ये क्रॉसिंग क्रॉस करके जाएंगे ना उस इंडस्ट्री पे? हाँ, अंदर तो प्लांट के अंदर तो क्रॉसिंग क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उधर गांव है। अच्छा, और जो ये प्लांट है वो क्रॉसिंग क्रॉस करके उधर जाना? क्रॉसिंग करके वहीं पे सामने गेट है, बड़ी गेट लगी हुई है। चलिए, आपको वहां भी ले चलते हैं। आइए, चलते रहने देना। शारिक, जुड़े रहिए हमारे साथ, राजपथ टीवी से हम हैं। आप ये देखिए कि ये स्मृति ईरानी का इलाका है। दावा, राहुल के बाद मैं करूंगी विकास, और इस विकास का सच आप देखिए। पूरे टाउनशिप में जो इंडस्ट्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है बेसिकली, बहुत स्पष्ट बता दें, उस इंडस्ट्री के बाद बहुत दावे थे कि जबरदस्त विकास कर दिया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से ये जगह बना दी गई है।
चूंकि मालविका इंडस्ट्री है, उषा रेक्टिफायर उसकी कहानी है, कहानी से होते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मैं आपको प्लांट की ओर ले चल रहा हूँ। रेलवे क्रॉसिंग बीच में निकल रही है जो सुल्तानपुर की ओर जाती है, लखनऊ से सुल्तानपुर की रोड, जिसपे हम सब जानते हैं कि कैसे गोमती एक्सप्रेस दौड़ती है, सरयू एक्सप्रेस दौड़ती है। ये वही क्षेत्र हैं सारे। अब आपको और थोड़ा नजदीक से दर्शन कराता हूं। कितना विकसित हो गया है, मजा ही आ गया। विकास की तो बयार बह रही है, आप ये देखिए। हाँ, क्या हुआ इधर? ठीक है, बाहर निकलना भी नहीं ठीक है, रुक जाओ। अच्छा रुको, कितनी दूरी पर है भैया यहाँ पर से वो जो मालविका इंडस्ट्री है या सेल? सामने, उसी के भीतर रहते हैं आप लोग? गांव में रहते हैं। अभी कुछ हलचल वहां शुरू हुई है? कुछ ठीक ठाक हुआ है मसला इंडस्ट्री का? मतलब कुछ काम वाम धंधा शुरू हुआ है वहां पर? काम तो अभी इधर कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं हो रहा, एकदम बंद पड़ी। आप सही एज पर हैं। हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं। हम लोग 1989 में ये तैयार हुआ था ना? तैयार हुआ था, तब से 3-4 साल चला, उसके बाद इसमें बंद ही है। हम लोगों की जमीन गई है, यहाँ 4 मौजे की जमीन गई है। हम लोग किसान सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं है। हम लोग विधानसभा है ना? हाँ, जगदीशपुर विधानसभा है। यहाँ हमारे जो है मंत्री जी भी सुरेश पासी जी हुए, हाँ। इस तरफ देखे ही नहीं। आए थे, स्मृति ईरानी भी आई थी, रात में आई थी, 11 बजे रात में। स्मृति ईरानी जब जीती थी उसके पहले ये दावा बहुत तगड़ा हुआ था। बहुत तगड़ा हुआ था। और ये जो है यानी आई थी रात में, 11 बजे आई थी। 11 बजे यहाँ कौन रहता है? सिर्फ गार्ड वाले रहते हैं, और पब्लिक कौन रहेगी, ताकि कोई कह ना पावे। यहाँ का जो किसान है, क्या सोच के अमेठी ने, क्या सोच कर अमेठी ने स्मृति ईरानी को वोट दिया था और जिताया था? ये सोच के दिया था कि हमारे जगदीशपुर विधानसभा का जब जीतेंगी तो यहाँ तरक्की होगी। तरक्की के नाम पर तो यहाँ हम लोग किसान जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे पटरी पे हम खड़े हैं जी, और डबल इंजन की सरकार का दावा हो रहा है। जी जी रेल एक इंजन से चलती है जी। डबल इंजन दौड़ा पा रही है? कुछ कर पा रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हम लोगों की खेती गई है। कई बार यहाँ की मैनेजमेंट से हम लोगों ने हड़ताल किया, यहाँ तक विधायक, मंत्री और सांसद कोई देखने नहीं आया। किसान यूनियन के माध्यम से यहाँ के लोगों ने करीब 2-3 महीने तक ठंडी में भूख हड़ताल बैठे रहे। अभी जिस सड़क से आ रहा हूँ जी, ये हाईवे सामने गुजरा है। जी जी, सड़क बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम लोग रात बिरात आते हैं साइकिल से, हाथ पैर में चोट लग जाती है। गड्ढा, इतना ऐसा गड्ढा है, इसमें कोई नहीं देखने वाला कि कोई देखने वाला। ये यानी ये अमेठी क्षेत्र की सड़कें हैं और यहाँ की जनता है। आप चाचा बताएंगे जरा? कुछ नहीं बताएंगे आप? क्या हो गया बताने में? क्या कुछ नहीं। आप लोग की तो उम्र है बताने लायक, नहीं बताएंगे? चलिए, अभी ट्रेन जा रही है, लगातार डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। देखिए, ये मालगाड़ी है। तुमसे तो सवाल जरूर पूछूंगा, तुमसे सवाल बनता है। युवा हो, पढ़ाई कर रहे होगे, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं उर्दू मीडियम से पढ़ाई कर रहा था अभी तक। जी, वो अभी 2 साल से, जब से लॉकडाउन कोरोना आया है तब से ये बंद ही चल रहा है। मदारिस जो है वो बंद है। तो अच्छा, मदरसे बंद है? तो मदरसे में पढ़ रहे हो? जी, मैं मदरसे में पढ़ रहा था। अभी तक मतलब 2 साल से पढ़ाई बंद है, तो मदरसा हम लोगों ने छोड़ दिया। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में यही कुरान की तालीम दी जाती है और ये किरत उरत सिखाया जाता है। कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर वगैरह भी सिखाते हैं। जो हाँ जी, जिसको सीखना होता है वो सीखता है, टाइम निकाल के हो जाता है सीखने। आरोप है बहुत बड़ा मदरसे पे। तुम्हारे से इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बता रहे हो कि तुम पढ़ते हो मदरसे में, तो मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से धर्म को बढ़ाया जाए, क्या धर्म के वो किए जाए? नहीं, मदरसे में ये सब कुछ नहीं बताया जाता। मदरसे में सिर्फ तालीम दी जाती है।
वो तालीम होती किस चीज़ की है? तालीम बस मैं तो कभी गया नहीं हूँ इसलिए पूछा। जी जी आप मतलब तालीम इस तरीके से होती है कि प्यार मोहब्बत की तालीम दी जाती है, ऐसा नहीं कि नफरत फैलाया जाए। जी नफरत नहीं फैलाया जाता। बात अच्छी कह रहे हो, नफरत नहीं फैलाने की तालीम ही होगी, किसी भी जगह पर यही पढ़ाया जाएगा। कि आप ये बताइए भाई, आपका नाम, अरे लाल तुम आ जाओ तो जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक तरफ मदरसा, एक तरफ लाल गमछा है, कितना खतरा है तुम्हें? खतरा तो बिल्कुल नहीं है, काहे खतरा है, खतरा काहे को नहीं ना। नहीं है ना? इसी गांव में रहते हो? नहीं, इस गांव में नहीं रहते, कहाँ रहते हो? हम विधानसभा 178 तिलोई में रहते हैं। तिलोई में? जी तिलोई में एक तो क्रिकेट मैच हुआ था 2009 में, क्या उम्र रही होगी तुम्हारी? नहीं, हमको 2009 वाला नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, किसी को नहीं याद है, ये बड़ा आश्चर्य है। यही राहुल गांधी करवाए थे? नहीं, मुझे नहीं याद राहुल गांधी का। अच्छा, विकास के बारे में बता दो थोड़ा। विकास क्या है सर, आप खुद जाके देख लीजिए क्या विकास है वहाँ पर। हम तो देखते हुए आ रहे हैं, दुनिया तो बता रही खूब विकास हुआ, हम तो सड़क पे। आपको खुद मालूम है ना सर क्या विकास है। अपने मुझसे बताओगे तो पता चलेगा लोगों को ना कि हाँ भैया देखिए यहाँ तिलों में खड़े हैं। यहाँ तो फिर कम गड्ढे हैं, हमारे वहाँ बहुत गड्ढे हैं। तिलोई में और गड्ढे हैं? बिल्कुल गड्ढे हैं, शुक्ल बाजार रोड पे आप जाइए। एक्सप्रेस वे का विकास ध्यान रखिएगा, सारी सड़कें बन चुकी हैं, गड्ढा मुक्त है उत्तर प्रदेश। तिलोई, जगदीशपुर, अभी गाड़ी में आपको सफर करते हुए दिखाया हूं कि किस तरीके के गड्ढे दिखाई दिए हैं। बाय द वे मैं उसी रेलवे पटरी पर खड़ा हूं जिसपे इंजन चलते हैं, डबल इंजन की सरकार सर पर दौड़ रही है। विहंगम गेट देखिए आप, ये बड़ा सा, इस पूरे गेट को आप देख सकते हैं। और चूंकि अंधेरा हो रहा है, अब लाइट की समस्या भी हो रही है, लोग बोलने को तैयार हैं नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कौन सा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, देश की सबसे बड़ी कंपनी है स्टील बनाने की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाल्को, नाल्को, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो स्टील भी बनाती हैं, एल्युमिनियम बनाती हैं। उन्हीं में से एक इंडस्ट्री थी इस क्षेत्र के विकास के लिए। समस्या क्या आई है इस विकास में करने में, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इंडस्ट्री बनी, जमीनें हस्तगत की गई, कहा गया कि नौकरी मिलेगी, इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई, चली बैठ गई। उसमें क्या घपला हुआ, क्या हीला हवाली हुई, ये सब जाने दीजिए। बावजूद इसके इस क्षेत्र के विकास की जो बात बार बार कही जा रही है, वो बात जो होता है ये क्षेत्र लगातार इस बार भी 2022 के इलेक्शन को देखते हुए स्मृति ईरानी का क्षेत्र हो चुका है ये। अब अमेठी इस समय चूंकि संसदीय क्षेत्र था कभी आपके राजीव गांधी का, फिर राहुल गांधी का हुआ, लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी यहाँ के सांसद नहीं है। ये सवाल था कि क्यों स्मृति ईरानी को चुना गया। इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुना गया, समझा गया कि विकास होगा। डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, ये बात लगातार उभर कर सामने आई, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने किया क्या, इस सवाल पर सबका जो है चेहरा बन सा गया।